प्रभात बच्चों, आइए हम पढ़ेंगे कक्षा 9 संस्कृत ग्रामर। ग्रामर में आपका है अवकाश प्रार्थना पत्र। स्वस्य प्राचार्य कृते पश्य दिवसानां अवकाशात् प्रार्थना पत्रं संस्कृते लिखत। तो आपको जो प्रश्न में दिया हो द्विदिवसानां ये लिखा है, पश्य दिवसानां यहाँ पर जितने भी दिन आपको परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं वही आपको लिखना है। श्रीमती प्राचार्य महोदया जी, स्कूल का नाम मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, हनुमान कॉलोनी गुना। विषय ज्वर पीड़िता, अवकाशात् प्रार्थना पत्रम बाबत, मतलब कि बुखार आ जाने के कारण अवकाश प्रार्थना पत्र। श्रीमती सेवायां सविनय निवेदम इदम यद अहम अकस्मात् ज्वर पीड़िता अस्मि। आपसे सेवा में श्रीमती जी आपसे निवेदन है कि मुझे अचानक ही बुखार आ गया है, अतः ये विद्यालय आगंतु सर्वथा असमर्थ अस्मि। हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं। कृपया पश्य दिवसानां अवकाश स्वीकृत मम अनुग्रहीतम हारयति भवता। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपया करें। अनुग्रह करते हैं हम आपसे 5 दिन की छुट्टी लेने की। भवदीय शिष्य, धन्यवाद। नाम अपना, कक्षा और दिनांक। अब है आपकी संधि की परिभाषा जो आपकी बुक में नहीं दी है लेकिन व्याकरण में कंप्लीट होती है। संधि परिभाषा सहित संधि प्रकारण लिखत। तो संधि की परिभाषा, संधि अर्थात मेलनाम। वर्ण्यो वर्णनाम व मेलनाम संधि, द्वय वर्णो बहुनाम वर्णनाम व संयोगेन या रूपांतर जायते स संधि। संधि का अर्थ होता है मिलना। जब वर्ण परस्पर आपस में मिलते हैं या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया रूप बनाते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब है आपका निबंध। अस्माकं देश, भारतो अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। अस्माकं देशो अस्ति विशाल अस्ति, हमारा देश बहुत बड़ा है। उत्तराश्रम दिशि हिमालय अस्ति, उत्तर दिशा में हिमालय है। अस्माकं देशो अनेक प्रदेशः सन्ति, हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं। अस्माकं देशो अनेका भाषा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत भूमि अस्माकं भारत माता अस्ति, भारत भूमि हमारी माता है। भारते अनेकानि ऐतिहासिक स्थलानि सन्ति, हमारे भारत में बहुत ही ऐतिहासिक स्थान हैं। भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा नखा प्रवहन्ति, हमारे भारत में यमुना, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियाँ बहती हैं। वयं सदा स्वराष्ट्रं रक्षा कुर्वन्ति आघात इसमें, हम अपने राष्ट्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं या रक्षा करेंगे। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि हमें जन्म से ही स्वर्ग के समान होती है। अब है आपके रिक्त स्थान जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, किसी की बुक में दिए हैं और किसी की बुक में नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं तेषां मलारुस्य विप्र प्रियो भवति, अध्यापको स छात्र शोध कार्य करोति, पितरो स पुत्र आपणं गतवान्, किं त्वं मुनि स मंदिर अगच्छना, बाला मित्रो स खेलतु आगच्छति, बालका पाठशालाय आगमन बेलानि क्रीडतु निर्जागमा, अस्मिन् गति प्रत्येक स्वाकृते निम्बे भवति, खगा शाखायां नीड करोति, अस्मिन् निदा घासित साडिकं किमर्थ पर्यटसि, नगे हिमालय उच्चतमा, पाठन पथ्यभाषा विद्यालय आगता, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, गंगा हिमालयात् निर्गच्छन्ति, क्षमा आपणात् फलानि आनयति, स्मृति नाशात् बुद्धि नाशो भवति। फिर आपको संख्या शब्द दिए हैं, संख्या मतलब की गिनती दी है, आपको करना है 1 से 50 तक, जहाँ अंडरलाइन है यहाँ तक आपको आते हैं। अंक लिखे रहेंगे जैसे कि ये लिखा है 1 को एकम, 2 त्रि चत्वारि पश्च षट् सप्त अष्ट नव दशा एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश। तो ऐसे आपको करना है 50 तक, 55 तक गिनती याद करना है। इसके बीच के अंक लिखे रहेंगे जैसे कि ये लिखा है 42, इसको हम 42 बोलते हैं, द्विचत्वारिंशत्, तो ये आपको संस्कृत में लिखना होगा। फिर है आपके लकार,
जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं। सेवा, सेव धातु, सेवा करना। लट लकार जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। इसमें आपको 3 पुरुष होते हैं और तीनों वचन होते हैं। आपसे जो भी पूछा जाए परीक्षा में आपको वो लिखना है। तो प्रथम पुरुष सेवते, सेवेते, सेवन्ते। मध्यम पुरुष सेवसे, सेवथे, सेध्वे। उत्तम पुरुष सेवे, सेवावहे, सेवामहे। फिर है आपका भूतकाल, सेव धातु का भूतकाल में बदलना। लट लकार बोलते हैं जिसको हम। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आसेवत, आसेविताम, आसेवंता, आसेविता, आसेविताम, आसेविध्वाम। उत्तम पुरुष का आसेवेसे, आसेवावहि, आसेवामहे। फिर आपको जो विकल्प बनाए गए हैं आपकी बुक में नहीं दिए, तो ये संधि में से बनाए हैं, कुछ समास में से बनाए हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको सही पे टिक करना है। आपकी इसमें लिखा हुआ है सिर्फ सही उत्तर। सही उत्तर ध्यान रखना। ग्रीस संधि का विच्छेद होगा ग्रीसा प्लस ईसा। ग्रीसा की संधि क्या होगी, किसका नाम है, ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। नयनम का विच्छेद नयनम। हरेब का संधि विच्छेद हरे प्लस एव। मनोहरा का संधि नाम होगा विसर्ग संधि। जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश होगा। पंचवटी में समास नाम कौन सा है, द्विगु समास। नीलोत्पलम में समास का नाम कर्मधारय समास। नीलोत्पलन का समास विग्रह नीलम प्लस उत्पलम। राम लक्ष्मण समास विग्रह होगा रामस्य लक्ष्मणस्य। फिर हैं आपके लकार। तो पच धातु का लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना है तो पचती होगा। पच धातु का लड़ लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में लिखना है तो आपस्ताम होगा। पा धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखना है तो पश्यामा होगा। राम का आक्रांता द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखना है तो रामम होगा। कवि का एकांता चतुर्थी विभक्ति द्विवचन लिखना है तो कविभ्याम होगा। तो ये आपको बुक में नहीं दिए, जो अलग से कंप्लीट किए गए हैं इनको आप कंप्लीट करना। ठीक है, धन्यवाद।